रहे आपके गांव भाग में आऊंगी, ये शादी रस्म में कन्या कहती है। तो गैस पहुंच गई हूँ मैं शादी में, और आगे की रस्म देखिए काफ़ी हंसी मजाक वाली है। हमने काफ़ी मौज मस्ती करी। और यहाँ पर आया है डाल। तो ये डाल में होता है लड़की का सारा सामान, जैसे विदाई के लिए कपड़े, साड़ियाँ, ज्वेलरी, ये सब कुछ जो लड़की को वो लोग चढ़ाते हैं वही में, उसी में डाल आता है। तो मैंने वहाँ डाल से ही शूट किया, बाकी कुछ शूट उसके आगे का नहीं किया था। और यहाँ पे अब पाँव पूजने की रस्म हो रही है, तो उसी की सब तैयारी कराई गई है। कन्या पूजन की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे ये देखिए आटे का कुछ बनाया है, इसके बीच में पता नहीं क्या लगाया है, इसको घास वास कुछ है। और उसमें ये लड़की का भाई है, तो इससे ही इसमें जल डलाया जा रहा है। और इसके बाद बस आगे की पूजा पाठ स्टार्ट हो गई है, मतलब शादी की पूरी मतलब तैयारी हो गई है, उसी की तैयारी एकदम से चल रही है। तो सबसे पहले भगवान की पूजा पाठ होगी, और इसके बाद आगे की सारी विधियाँ स्टार्ट होंगी। शादी की जो रस्में हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए चालू हो चुकी हैं यहाँ पे रस्में। तो देखिए वही पानी है जिसमें आटा और वो रखा हुआ था, तो उसी से लड़की के पैर धुलाए गए। फिर लड़की के बाबा दादी ने लड़की के हाथ पीले करे। तो देखिए यहाँ पे हाथ पीले हो रहे हैं। और एकदम से देखिए गांव के हिसाब से एकदम शादी है, क्योंकि गांव ही है प्रॉपर एकदम से। तो जिसका जैसे बजट होता है वो उस हिसाब से शादी करता है। तो गांव में अभी भी इतना नहीं हो पाता है, तो अपने बजट में रहकर ही इंसान काम करता है। और ये देखिए यहाँ पे दीदी हैं जो मेरी बुआ की बड़ी बेटी हैं। तो यहाँ पे मैं अपने आप को भी दिखा दे रही हूँ कि देख लो भाई मैं भी हूँ शादी में। कहीं आप लोग ऐसा ना सोचो कि ये कहाँ की क्लिप उठा के ऐड कर दिए, खुद तो दिखाई दी नहीं है। तो और यहाँ पे देखिए पंडित जी अपना मंत्र वगैरह पढ़े जा रहे हैं। तो मंत्र वगैरह पढ़ेंगे, उनका तो काम है मंत्र पढ़ना, और बाकी सारी रस्में करवा रहे हैं। तो यहाँ पे लड़की के बाबा दादी ने पैर पूज दिए हैं लड़की के, और इसके बाद अक्षत डलवाया है। और ये देखिए अक्षत वगैरह डाल के पंडित जी दूल्हे राजा के पैर वगैरह पड़वाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए अब मेरी ये बुआ हैं, तो अब ये पैर वगैरह पड़ेंगे अपनी पोती के और दामाद के। तो यहाँ पे देखिए पैर वगैरह पड़ लिए। और ये हैं लड़की के बाबा, तो ये भी देखिए पैर पड़ रहे हैं। तो फटाफट से मैंने स्पीड में कर दी थोड़ी वीडियो। तो वे पैर पड़ के जाएंगे, इसके बाद आएंगे लड़की के पापा और मम्मी। तो हाँ ये मेरे बुआ का बेटा है। तो यहाँ पे देखिए ये भी अपना पैर पूज रहे हैं। तो देखिए उसी पानी से लड़की के पैर धो रहे हैं, फिर सिर पे लगा रहे हैं, पैर धो रहे हैं, फिर सर पे लगा रहे हैं। तो इस तरह से पाँव पूजने की रस्म होती है। तो इसको पाँव पूजना या कन्यादान दोनों बोला जाता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। और जिसको भी पाँव पूजना होता है वो पाँव पूजता है। और इसके बाद यहाँ पर आ गई है बारी फेरे लेने की। तो उससे पहले यहाँ पे लावा डाला जाएगा। तो धान की लाई है, तो इसको 5 मुट्ठी लड़की के सर पर उसका भाई डालता है, और लड़की फिर इसके बाद एक फेरा लेती है। और अगेन एंड अगेन यही प्रोसेस दोहराया जाता है, और फेरे लेते जाते हैं। तो 6 फेरे यहाँ पर कंटिन्यू लेंगे, और उसके बाद एक फेरे के लिए लड़की को रोक दिया जाता है। उसके बाद फिर से कुछ अपना नियम नहीं मतलब कुछ करवाएंगे पंडित जी, और उसके बाद फिर लास्ट फेरा लेके और सीधा ये लोग भाग जाएंगे अंदर की साइड। फिर वहाँ अंदर जो रस्म होंगी वो बहुत ही अच्छी हैं, हंसने हंसाने वाली हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए फेरे हो गए हैं स्टार्ट। तो पहला फेरा लड़की ले चुकी है, अब दूसरे फेरे के लिए फिर से लाई डाली जा रही है। तो यहाँ पर देखिए लाई डल गई है और फिर से फेरा ले लिया है। तो इसी तरह 6 पूरे फेरे करेंगे। तो यहाँ पर 6 फेरे हो गए हैं। और ये देखिए इसके बाद लड़का लड़की फिर से यहाँ पर बैठ गए हैं। तो अब यहाँ पे फिर से कुछ पूजा पाठ करवा रहे हैं पंडित जी, मुझे नहीं पता है। हाँ यहाँ पर अब बारी आ गई है 7 फेरे नहीं 7 वचन की। तो वही कुछ संकल्प वगैरह करवाएंगे, ये हाथ में अक्षत वगैरह लेके पूजा वगैरह कराएंगे। और उसके बाद यहाँ पे अपने 7 वचन यहाँ पे पंडित जी बताएंगे इन लोगों की। देखिए मतलब ये वचन होते हैं शादी के। तो हम लोग की तो शादी हो गई है, लेकिन सुनने में फिर भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि चलिए देखते हैं क्या क्या पंडित जी बताने वाले हैं, क्योंकि अपने टाइम के अपने वचन तो हम भूल चुके हैं। तो सुन लीजिए आप।
चतुर्थ वचन में कन्या कहती है आयम यम धन धनाधिकानाम विष्णुम विशेषम चा विहिर्जाम वाग्मयाम तदादियम ध्यान कन्याम वचन चतुर्थम। कन्या चौथे वचन में कहती है कि अन्न तथा धन आज जो कुछ घर में आवे सब कुछ संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी, आपकी वामांगी बनूंगी। फिर पांचवें वचन में कन्या कहती है देवालय राम तड़ाग कूपम स्वाति विदक धाम यदि पूजिता वाग्मयाम तदादियम ध्यान कन्या वचन चा पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है यदि आप मंदिर बाग तालाब कुआं या बावली आज तैयार करावें तो उसके प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना। आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। फिर छठे वचन में कन्या कहती है मेरी भी सलाह स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। फिर सातवें वचन में कन्या कहती है ना सेव्याम यदि पार्क्यम ते भवो भावनी कामनीते वाग्मयाम तदादियम कन्याम वाक्यम वचन चा सप्तमम। सातवें वचन में कन्या कहती है कि पढ़ाई। तो यहाँ पर वचन वगैरह की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे सिंदूरदान की बारी आई है। तो सबसे पहले सिंदूरदान के लिए कन्या को बुलाया जाता है। तो ये इसने सबसे पहले अपने माथे पे लगाया 5 बार और इसके बाद लड़की के माथे पर 5 बार तिलक करेगी। तो ये देखिए वही हो रहा है यहाँ पर। और अब इसके बाद यहाँ पर भाभी होती हैं, मतलब भाभी का काम होता है यहाँ पे सिंदूर लड़की को देना। तो यहाँ पे से भाभी इनकी कोई नहीं है, तो ये उसकी छोटी बुआ है लड़की की। तो 5 बार इन्होंने पहले अपनी मांग में लगाया। अब इसके बाद देखिए लड़की को सिंदूर, लड़की की मांग में सिंदूर इस तरह दे रही हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह से होता है। तो ये देखिए अब लड़की की मांग में इन्होंने इस तरह से सिंदूर दे दिया। अब इसके बाद लड़की से मतलब लड़के को ये देखिए ऐसे 7 बार तिलक करवाया था, रुमाल पे करवाया था, पता नहीं कैसे क्या करवाया था। और इसके बाद अब लड़का लड़की की मांग भरेगा। तो ये देखिए बस यहाँ पे सिंदूरदान शुरू हो गया है। और गांव की है काफ़ी शादी, और इधर लड़के वाले बैठे हुए थे इसके बगल में, तो इसलिए इतना फेस को छुपा रखा था। अब गांव है भैया, तो गांव में बहुत ज़्यादा पर्दा वगैरह होता है। तो अभी तो करवाया हुआ है। ये जो दादी बैठी हैं, तो ये जो दादी बैठी हैं बगल में, ये नाउन दादी हैं। तो पूरी शादी में यही बैठी रहती हैं, सारी रिचुअल्स जो हैं यही करवाती हैं। तो अभी एकदम से टिक के बैठी हुई थी। और भैया बिल्कुल थोड़ा सा भी इन्होंने मुंह नहीं खोलने दिया कि मैं वीडियो में शूट कर पाऊँ। तो चिंता मत करिए, आगे वीडियो में आपको फेस भी दिखाने वाली हूँ मैं दुल्हन का। तो ये आखिरी फेरा बचा है, तो उसके लिए यहाँ पे लावा डलाया गया है और ये आखिरी फेरा ले रहे हैं। और इसके बाद ये जो लाई पड़ी है नीचे, इसकी 7 ढेरी बनाई जाएगी। तो लड़की इसको बिगाड़ते हुए अंदर की साइड चले जाते हैं। दूल्हा दुल्हन मतलब इसको बिगाड़ते हुए ढेरी को अंदर की साइड चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। तो अभी देखिए अब अभी फिर से आखिरी बार लावा पड़ेगा। तो ये जितना बचता है वो पूरा ही यहाँ पे डाल देते हैं और इसकी बनाएंगे ढेरी। तो ये सब कुछ रस्म होती है। तो यहाँ पे लड़का जो लड़की का भाई है वो यहाँ पे पैर छू रहा है, पैर छुए यहाँ पर अपनी बहन और जीजू के। और इसके बाद ये देखिए, तो ये देखिए लोग अब अंदर की साइड जा रहे हैं। तो अंदर के अब रिचुअल्स में आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए अंदर की साइड में यहाँ पर बैठाया हुआ होता है। अंदर लाके पहले पैर वगैरह छुआते हैं जो देवी देवता होते हैं अपने। और इसके बाद यहाँ पे एक थाली में दही और पानी मिक्स करके रखा है। तो सबसे पहले 7 बार ऐसे लड़के को खिलवाया जा रहा है और लड़के से लड़की को। तो इस तरह से ये होगा। और इसके बाद चांदी का कोई भी मतलब कोई भी सामान मतलब इसमें थाली में डालेंगे और ये देखिए इस तरह से उठाते हैं। तो हमारे यहाँ इसको लपकावर बोला जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से खिलाते हैं लपकावर। और यही रस्म लड़की जब अपने ससुराल में चली जाएगी तो वहाँ पर भी खिलाया जाएगा। तो बस यहाँ पर चेक करते हैं कि किसका राज चलेगा जीवन भर। तो जो जीतेगा लास्ट में उसी का राज चलेगा। तो ये देखिए बढ़िया से यहाँ पे लपकावर की रस्म हो रही है, छीना झपटी चल रही है और बस ये हो गई है। यहाँ पे ये वाला रिचुअल पूरा हो गया है, हाथ धुला दिया है। अब इसके बाद आएगी मिठाई। तो लड़का लड़की एक दूसरे का मुंह मीठा कराएंगे। और लड़के ने तो इतना ज़्यादा चाशनी गिरा दी थी लड़की के ऊपर। तो अभी यहाँ पर देखना, तो हम लोग यहाँ पर बैठे काफ़ी मौज मस्ती बातें शातें कर रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद सबसे मुलाकात हुई थी दीदी लोगों से। और अब तो इतनी जल्दी जाना नहीं हो पाता है। तो वही हम लोग आपस में मौज मस्ती कर रहे थे। और सुबह के 4 बजे का टाइम था, तो नींद तो आ ही नहीं रही थी। तो मैं भी यहाँ पर बढ़िया बस सबके साथ एंजॉय करी थी, बच्चों को सुला दिया था, फ्री हो गई थी मैं। तो बस अच्छे से मैंने यहाँ पे सब कुछ एकदम से शूट कर लिया। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा चाशनी गिर गई कपड़ों पर। तो यहाँ पर हम लोग खूब हंस रहे थे।
दीदी झूठा है, झूठा। गाइस ये वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।